जुरासिक टाइम पीरियड कैसा था? जुरासिक टाइम पर डायनासोर का जीवन कैसा था? आज से करीब 30 लाख साल पहले धरती की हवा में आज के मुकाबले कम ऑक्सीजन हुआ करता था और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही ठंडा था। तब यहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था। वैसे सब कुछ लंबे समय तक नहीं चलना था, क्योंकि पृथ्वी जल्द गर्म होने वाली थी और करीब 28 लाख साल पहले धरती एक वॉल्केनिक वर्ल्ड में बदल चुका था, जिसमें होने वाले खतरनाक इरप्शन ने न सिर्फ इसके क्लाइमेट को चेंज कर दिया, बल्कि इसके लैंडस्केप को बदलते हुए लाइफ के एवोल्यूशन के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसी दौरान जब बड़े बड़े दलदली जंगल सूखना शुरू हुआ, तब धरती की प्लांट लाइफ को अडॉप्ट होना पड़ा। जहां से जन्म हुआ बीज देने वाले प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म्स का जन्म हुआ और देखते ही देखते पूरे सुपरकॉन्टिनेंट पर चारों तरफ फैल गया, जिसके बाद एक हरी भरी दुनिया में तब्दील होने लगा, जिसमें प्लांट्स तेजी से बढ़ने लगे। अब इन एंशिएंट एवरग्रीन के अंदर कुछ अनोखे जीवों ने जन्म लिया। आज से 24 लाख साल पहले आपको धरती पर डायनासोर्स की शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगा। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डायनासोर लेट परमियन पीरियड के समय धरती पर डोमिनेट करने वाले रेप्टेल्स आर्चोलोसॉरस से इवॉल्व हुए थे। पर असल में ये रेप्टेल थे जो समय के साथ 2 ग्रुप्स में बढ़ गए थे, जिनमें से एक ग्रुप था क्रोकोडाइल का और दूसरा था डायनासोर का। और ये डायनासोर आगे हजारों अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व होते रहे। इनकी सबसे अच्छी एबिलिटी ये थी कि ये 2 पैरों पर चल सकता था और अपने बाकी बचे 2 पैरों को खाना पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो इनकी एवोल्यूशन जर्नी की सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब इसके बाद शुरू होता है धरती पर पूरी तरह से डायनासोर का डोमिनेशन एरा का। जब आप इस मेसोजॉइक एरा में जाओगे, तब आपको यहाँ मौजूद डायनासोर नॉर्मल से काफी अलग लगेगा। यूरापटोर से इवॉल्व हुआ सबसे पहला डायनासोर था, तो इसका साइज किसी डॉग के जितना हुआ करता था। मतलब ये 1 मीटर लंबा और करीब 15 किलो वजनी था। लेकिन हम जब भी डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े डायनासोर का इमेज बनता है, जबकि डायनासोर बड़े बनने में 20 लाख सालों का समय लग गया था। अब इस पीरियड के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट ग्लोबल क्लाइमेट और इकोसिस्टम को बदलते हुए टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। उस समय पर क्लाइमेट नॉर्मली गर्म ही था, आज के मुकाबले काफी ज्यादा अलग थी। पृथ्वी पर वो डायनासोर के सर्वाइवल और एवोल्यूशन के लिए काफी जरूरी था। इसके बाद धीरे धीरे और भी डायनासोर इवॉल्व होने लगे। अगला डायनासोर यानी हेरासोरस लंबाई में 6 मीटर का था, पर जब बात इसके वजन की करे तब ये करीब 350 किलोग्राम का हुआ करता था। और इसके बाद आया प्लेटियोसोरस, जो 8 मीटर लंबा और 5000 किलोग्राम वजनी था। जिसके बाद ही दूसरे बड़े डायनासोर का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो साइज में इतने बड़े होने के बावजूद भी धरती पर पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि तब इनके साथ भी दूसरे एनिमल्स भी रहा करते थे, जिनके साथ इन्हें अपना एनवायरनमेंट शेयर करना पड़ता था। धरती पर स्थिति तब तक बना रहा जब तक कि ट्रायसिक पीरियड ने मास एक्सटेंशन इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब ये मास एक्सटेंशन इवेंट किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था या किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जब जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई, तब डायनासोर ने सरवाइव करने की जगह फल ना फूलना शुरू कर दिया था और लगातार कई सारे स्पेशियों में इवॉल्व होते हुए वो धरती के राजा बन चुके थे, जिन्होंने सभी कॉन्टिनेंट्स पर अपनी पहुंच बनाते हुए जंगल और रेगिस्तान दोनों पर ही कब्जा कर लिया था। जिसके बाद हमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े डायनासोर देखने को मिले थे। अब इसके बाद करीब 5 लाख साल बाद जुरासिक पीरियड का भी अंत हो गया था और इस दौरान धरती ने एक और मास एक्सटेंशन इवेंट को एक्सपीरियंस किया था, जो पहले वाले से तो कम घातक था। पर तब भी इसके बाद हुए क्लाइमेट चेंज, वोल्केनिक एक्टिविटी और सी लेवल चेंजिंग की वजह से बहुत से जीव विलुप्त हो गए थे। अब इससे धरती का लैंडस्केप भी एक बार फिर से बदल गया और यहीं से डायनासोर का आखिरी युग की शुरुआत हो गई, जो कि था क्रिटेशियस पीरियड। अब इस पीरियड तक की सफर में एक टी-आर-एक्स एक बेहद ही खतरनाक डायनासोर था। हालांकि इसकी लंबाई 4 मीटर, लेंथ 15 मीटर और वजन करीब 8000 किलोग्राम के आसपास था। अब इसका जबरा बेहद ताकतवर था और इसके दांत भी बेहद ही नुकीले थे, जिनकी दम पर इसने क्रिटेशियस पीरियड को डोमिनेट किया था। अब ये सिर्फ मरे हुए जानवरों की मीट पर डिपेंड नहीं करता था। यह एक एक्टिव शिकारी भी था, जो अपनी नजर और सूंघने की गजब की क्षमता के बल पर शिकार की तलाश करता था। यह मौका मिलने पर से लेकर छोटे बड़े डायनासोर का भी शिकार कर लेता था। उस समय धरती पर कई और डायनासोर का राज भी था,
अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिडिल जुरासिक पीरियड में अलग अलग कॉन्टिनेंटल बहुत से डायनासोर माइग्रेट हुए, जहां उन्हें एक न्यू एनवायरनमेंट मिला और उसके हिसाब से अडॉप्ट होते हुए उन्होंने एवोल्यूशन के क्रम को एक बार फिर से स्टार्ट किया। अब इसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि उसी दौरान एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जो अचानक से एक दिन धरती से टकरा गया और डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। जिसके बाद बदलते समय के साथ साथ एवोल्यूशन हुआ और एक अलग दुनिया बनी जिसमें हम ह्यूमंस रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।